पर्यावरण दिवस के मौके पर सत्याग्रह मंडप गांधी दर्शन समिति राजघाट दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था प्रकृति है तो सृष्टि है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय गोयल उपस्थित हुए। अगर दिल्ली में संघर्ष का नाम है तो नाम विजय गोयल जी का है। हर एक मुद्दे को, छोटी या बड़ी हो, अमीरों का हो, गरीबों का हो, झुग्गी झोपड़ी का हो, अनऑथराइज्ड कम्युनिटी का हो, सभी मुद्दों पर अपने विषयों को रखते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि आज से 10 साल पहले अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मुद्दे पर एक बहुत रामलीला मैदान में रैली किया था। आज परिणाम है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी पास हुआ। इन्होंने बहुत सारी शिकायतों पर दिल्ली में और देश में जो लॉटरी बैन हुई, वो जो माता बहनों की शिकायत थी, वो इनके माध्यम से ही बैन हुई है। इसलिए विशेष रूप से लॉटरी बैन कराने के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करूं। कार्यक्रम में कई सुप्रसिद्ध कवि और कवियत्रियां भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी कविता और गीत के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। साथ ही प्रकृति को संरक्षित करने हेतु अपनी रचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। न हमने एक पेड़ कभी लगाया है, न हमने एक पेड़ कभी लगाया है, न किसी कटते हुए पेड़ को कभी बचाया है, पर यकीन मानो पर्यावरण की चिंता हमें फिर भी तुमसे ज्यादा है। पर यकीन मानो पर्यावरण की चिंता हमें फिर भी तुमसे ज्यादा है। देखो, जरूरी है चिंतित होने का ये आवरण। देखो, जरूरी है ये चिंतित होने का आवरण, वरना तुम्हें भी क्या पता कि क्या होता है पर्यावरण। वरना तुम्हें भी क्या पता कि क्या होता है पर्यावरण। सुबह शाम साइकिल पर चलने वाले, अपने दुआरे नीम के पेड़ की छांव में खटिया डाल के सोने वाले, तुम क्या जानो पर्यावरण क्या चीज है। सुबह शाम साइकिल पर चलने वाले, अपने दुआरे नीम के पेड़ की छांव तले खटिया डाल के सोने वाले, तुम क्या जानो कि क्या है पर्यावरण क्या चीज है। पीपल बरगद को अपना देवता मानने वाले, आंगन में तुलसी को जल देने वाले दकियानुसी लोगों, तुम पहले देखो अपना आचरण। तुम पहले देखो अपना आचरण। तुम क्या जानो क्या होता है पर्यावरण। तुम क्या जानो क्या होता है पर्यावरण। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों ने बीजेपी नेता विजय गोयल का पुष्पमाला पहना के वे पौधा रूपी उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं विजय गोयल ने भी सभी को प्रकृति से संबंधित तस्वीर देकर वे गले में पर्यावरण संरक्षण वाला पटका पहनाकर सभी का उत्साह बढ़ाया। एक से एक अच्छे कवि यहाँ पर थे और उन्होंने पर्यावरण को लेकर बहुत ही सुंदर कविताएं अपनी प्रस्तुत की। मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं समझता हूँ पर्यावरण का संदेश जो है पूरे देश में दिया जाना चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्कूलों और कॉलेजों के अंदर पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोग स्वच्छता का भी ध्यान रखें, प्रकृति का भी ध्यान रखें और प्रदूषण से भी लड़ने की हिम्मत रखें। कार्यक्रम के संयोजक रहे पूर्व बीजेपी विधायक प्रत्याशी बुराड़ी से गोपाल झा और मुख्य आयोजक शिवम झा के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। देखिए, ये आज तो विश्व पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। ऐसे कार्यक्रम अनेकों हुए होंगे, लेकिन मैं ये जो कार्यक्रम किया हूँ ये बहुत संवेदना के साथ किया हूँ। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया हूँ जो ऑक्सीजन के कारण से हमारे बीच नहीं रहे, या जो पर्यावरण के कारण से विभिन्न बीमारियों से हमारे बीच में नहीं रहे। और मैं इस संकल्प के साथ इस प्रोग्राम को किया हूँ कि आने वाले वर्ष में मैं इस पर काम करूँगा। और मेरे हाथ में इतने तो नहीं है कि मैं सब कुछ बदल डालूँगा, लेकिन बहुत कुछ कोशिश करूँगा। जो हो रही है, जो आईवास हो रही है पर्यावरण के नाम पर, चाहे जमुना सफाई के नाम हो या वृक्षारोपण के नाम पर हो, उस पर हम उसके लिए जो बेहतर काम कैसे हो उस पर हम संघर्ष करेंगे। और जो पौधे हैं, जो पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं वो बहुत छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जिसका कोई बहुत ज़्यादा संख्या के दृष्टिकोण से इतने पौधे लग गए
ये विषय होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन जिससे मिलती हो, फलदार हो, छायादार हो, ऐसी पौधे लगे और उस पौधे को गोद लेने वाला एक एक लोग जो है ना, लोग मिले, तो ऐसे लोग भी हो तो उसके हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में 5 लाख परिवार तक हम पहुँचे। और जैसे एक बच्चे पालते हैं वैसे हम 5 लाख परिवार में एक एक बच्चे पालने के लिए एक एक पौधा, मैंने वृक्ष, पौधा मतलब वृक्ष जो यहाँ लगाते लोग, पौधा लगाते, सड़कों पर पानी छिड़कते, कहते इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो दिल्ली के हालात बहुत ख़राब है। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके श्रोताओं को। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं सबको सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि पर्यावरण के अर्थ को समझिए। पर्यावरण क्या है, क्यों है और हमें इसको क्यों समझना है और इसकी हमें एक तरह की, मैं जैसे कहता हूँ कि सेवा करनी है, वो सेवा क्यों करनी है। पर्यावरण क्या होता है? हमारे जीवन, एक आदमी को जीने के लिए या एक प्राणी को जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसी की जो सराउंडिंग भगवान ने, ईश्वर ने, सृष्टि ने आपको दी है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में ये भूमि है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है। अगर हम इन सब की केयर करेंगे तो ही हमारी खुद की केयर होनी है। तभी आज का कार्यक्रम का, जो सा हमने आज कार्यक्रम किया है, उसका नाम भी क्या रखा है आपने देखा होगा, प्रकृति है तो सृष्टि है। मतलब अगर प्रकृति रहेगी तो सृष्टि रहेगी। सृष्टि का अर्थ है लोग रहेंगे और हमारा जीवन रहेगा। अगर मैं बात करूं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब पूरे वर्ल्ड में तापमान बढ़ रहा है, राजधानी दिल्ली के अंदर भी आज टेम्परेचर 48 से 49 डिग्री पहुंच रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक के लिए आप क्या संदेश देना? बड़ा साधारण सा तरीका है जो से कि मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। कोई भी शख्स के अंदर, आप स्वयं देख सकते हैं, किसी भी शख्स के अंदर कोई सोच कब पैदा होती है या किसी भी तरह के निर्णय वो कब लेता है, जब वो एक बचपन में उसके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं। जैसे कि हम अगर जो शिक्षा होती है हमारी, प्राइमरी शिक्षा है, सेकेंडरी शिक्षा है, अगर हमारी उन किताबों के अंदर अगर मुख्यतः हम इन चैप्टर्स को लेंगे, शिक्षा के अंदर डाल देंगे, तो बच्चे के दिमाग में जो चीज़ छप जाती है वो उसके अंत तक रहती है। तो सबसे आसान तरीका है, एक लाखों की तादाद में जिनसे बच्चे आते हैं हमारे सामने, हर साल आते हैं, वो अगर बच्चों को हम अभी से शिक्षा में डाल दें, एक चैप्टर, बढ़िया सा चैप्टर बना दें जिसके अंदर पूरी पिक्टोरियल वे में डाल दें, उसके दिमाग के अंदर छप जाए पर्यावरण क्यों है, क्या है, किस लिए इसको सर्व करना है हमने, तो बड़ी आसानी से पर्यावरण। इस कार्यक्रम में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम किया गया था उसे हासिल करने में सफलता प्राप्त की।